Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। हम अपनी लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ में लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और तमाम पेडागोजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके अंदर हमने फ़िलासफ़ी का यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमने कुछ जर्नल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया था, जिनमें आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म और एग्जिस्टेंशलिज़म हमने आप लोगों को समझाया था। आज हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहली फ़िलासफ़ी जो है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ 4 हैं, जिसमें जो पहली फ़िलासफ़ी है वो प्रीनलिज़म है। और मोस्टली जितने भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और टीचिंग के जॉब्स टेस्ट होते हैं, टीचिंग जॉब्स के जो टेस्ट होते हैं, उसमें लाजमी 2 से 3 क्वेश्चन प्रीनलिज़म फ़िलासफ़ी से आता है। प्रीनलिज़म के मुताबिक प्रीनलिज़म है क्या? इट्स रूटेड इन रियलिज़म, ये रियलिज़म से ही निकलता है। इट एम्फसाइज्ड ऑन, किन बातों पे जोर देता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, ग्रेट पर्सनैलिटीज़, यानी कि वो चीज़ें स्टडी करना जो पहले लोगों ने लिख दी हैं, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन्हीं चीज़ों को रीजनिंग के साथ समझना, ये क्या कहलाता है? प्रीनलिज़म कहलाता है। प्रीनलिज़म का मतलब ही क्या है? एवर लास्टिंग रियलिटी, यानी कि जो ऐसी चीज़ जो हमेशा रहे। स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन, एवर लास्टिंग रियलिटी, ओल्ड थिंग्स। अब ओल्ड थिंग्स के अंदर क्या है? जो पहले से ही लोगों ने चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं, आपने उन्हीं के बारे में स्टडी करना है और उन्हीं बुक्स को स्टडी करना है। ये प्रीनलिज़म इस बात पर जोर देते हैं, इसलिए हम इसको ओल्ड थिंग्स फिलॉसफी भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये स्टूडेंट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा माइंड डेवलप करता है जो रैशनल हो, रीजनिंग को सर्च करता हो, थिंकिंग पावर जिसकी बेहतर हो, मेमोरी जिसकी बेहतर हो। तो ये इस तरह के ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट में मदद देता है। इसके साथ इनका कहना है एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। इनके मुताबिक तमाम दुनिया के लोग एक जैसे हैं, तो एजुकेशन भी सबके लिए क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये चेंज के ऊपर बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि जो चीज़ें एक्सप्लोर हो गई हैं वही रियलिटी हैं, वही एग्जिस्ट करती हैं और ट्रुथ चेंज नहीं होते। इनके मुताबिक इट एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स रैशनली एंड स्पिरिचुअली। ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं रैशनली और स्पिरिचुअली। इसके बाद ये कहते हैं परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। जो चीज़ें परमानेंट हैं वो ज़्यादा रियल हैं एज कंपेयर टू चेंज, जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इट रिलाइज ऑन पास्ट। According to them, education is not imitation of life but preparation for it। ये लाइफ की इमिटेशन नहीं है, ये इसकी क्या है? प्रिपरेशन है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है। इसके अलावा जो करिकुलम का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो करिकुलम को इंक्लूड किया गया इन्होंने प्रीनलिज़म के अंदर, उसमें रीडिंग ग्रेट बुक्स हैं जो ग्रेट ऑथर्स ने पहले से लिखी हुई हैं, ग्रेट थिंकर्स को स्टडी करना, हिस्ट्री को स्टडी करना, मैथ्स है, साइंस है, लिबरल आर्ट्स है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और इनका सबसे ज़्यादा फोकस है ओल्ड थिंग्स के ऊपर, वो तमाम पुरानी चीज़ें जो अगेन एंड अगेन होती हैं, इस चीज़ के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट कंजर्वेटिव इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी है। जो चीज़ें इनके मुताबिक फ़िक्स कर दी गई उसी चीज़ को ये स्टडी करते हैं। अगर हम टीचर की बात करें
तो प्रीनिलिज्म जो है ये टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। इसमें टीचर का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल है। टीचर ही स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है, उसे पढ़ा सकता है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो टीचर के ही हाथ में है। ये टीचर उसको कैसे समझाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा, जैसे टीचर चाहता है वैसे ही स्टूडेंट को लीड किया जाता है। अब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि ये एक टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है, तो टीचर सेंटर्ड फिलॉसफीज के अंदर जो टीचिंग मेथड होते हैं वो भी टीचर्स के ही कंट्रोल में होते हैं सब कुछ। जैसे ये सपोर्ट करते हैं सोक्रेटिक मेथड को। सोक्रेटिक मेथड कौन से थे दो, वो डायलॉग मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड। इससे बच्चे की जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। सोक्रेटिक मेथड और लेक्चर मेथड से ही, यानी कि और दूसरा मेथड इन्होंने दिया लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर क्या है कि टीचर जो है वही एक जो है अथॉरिटी होती है, बाकी तमाम जो स्टूडेंट हैं वो साइलेंट लिसनर होते हैं, वो बैठकर सिर्फ टीचर की कही हुई बातों को सुनते हैं। तो सब्जेक्ट्स को हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था, एक और दफ़ा बताते चलें कि ये इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, और इसके अंदर जो टीचर है वो अथॉरिटेटिव फिगर है, टीचर का कंट्रोल होता है फुल टाइम। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं उसके अंदर है ये मार्टिन्स, एडलर और हचिंस। ये प्रीनिलिज्म फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं और प्रीनिलिज्म को ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि यही बेस्ट है, यही बच्चे को क्रिटिकली थिंकर बनाती है, रैशनल पर्सन बनाती है, और इस रैशनल पर्सन और क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए हम उसकी प्रैक्टिस भी या उसकी बच्चे की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। फिर आगे ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, या मैंने बहुत सारे जो एग्ज़ाम दिए हैं, ये एग्ज़ाम देखे हैं, उसमें कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया कि प्रीनिलिज्म की टाइप्स कितनी हैं। अगर कहीं आ जाता है तो आप नोट कर लें कि प्रीनिलिज्म की दो टाइप्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है वो सेकुलर प्रीनिलिज्म है और दूसरी क्या है वो रिलीजियस प्रीनिलिज्म है। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ। कल न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।